एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो है एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमको जो है, और साथ में इंफॉर्मेशन क्या दी है, AB पैरेलल टू DC। AB जो है CD के या CD कह लो या DC कह लो, एक ही बात है। AB इज़ पैरेलल टू CD, ये इसके पैरेलल है। एंड AD इज़ इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, ये दो इन्फॉर्मेशन हमको दी हैं और ये बताया कि ये एक ट्रेपेजियम है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD और डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ये चार पार्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग जो हैं। तो फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करना शुरू करेंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये इसका एंगल A है, ये इसका एंगल B है। इससे पहले हमको इसमें करनी है कुछ कंस्ट्रक्शन जो कि इसका हिंट उसमें दिया हुआ है। क्या हिंट दिया है? हिंट ये दिया है कि लाइन AB को आगे प्रोड्यूस कीजिए मतलब होता है कि लाइन AB को आगे एक्सटेंड करो, स्ट्रेट ले जाओ, आगे ले जाओ, ठीक। फिर उन्होंने कहा है एक AD के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि पॉइंट C से गुजरे। AD के पैरेलल लाइन जो पॉइंट C से गुजरे और AB प्रोड्यूस को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो AB प्रोड्यूस को इसने इंटरसेक्ट किया है और इससे C पॉइंट से हमारी ये लाइन गुजरी है। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन इसमें कर दी। इस कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले यहाँ लिखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने किया क्या इसमें जो है पहला हमने किया है कि प्रोड्यूस लाइन AB, लाइन AB को हमने जो है प्रोड्यूस किया है, आगे तक बढ़ाया है। फिर हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, पैरेलल टू AD थ्रू पॉइंट C, थ्रू पॉइंट C से होते हुए which intersects प्रोड्यूस AB प्रोड्यूस को जो है which intersects प्रोड्यूस AB एट पॉइंट E, जो प्रोड्यूस AB को जो है पॉइंट E पे जो है इंटरसेक्ट करे। ये हमने कंस्ट्रक्शन इसमें की है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन से हमें मिला क्या है, इस कंस्ट्रक्शन से हमें ये पता लगा है या ये मिल गया है कि इसमें एक जो हमें पैरेललोग्राम अब नज़र आ रहा है। कौन सा? AECD। और लिख देंगे इसको जो है, नाउ AECD इज अ पैरेललोग्राम। AECD अब जो है एक पैरेललोग्राम है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे वो इंफॉर्मेशन जो इन्होंने हमको दी है। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन ऑलरेडी है। अब देखते हैं, वो AECD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में सामने की साइड हमेशा क्या होती हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो AD और EC ये आपस में इक्वल होंगी। तो क्या लिखूंगा मैं जो है, AD इज इक्वल टू EC, ये सेकंड बन गया हमारा जो है। फर्स्ट एंड सेकंड से हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या है देखो जरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD इज इक्वल टू BC है। देखो AD इज इक्वल टू BC है और AD इज इक्वल टू EC भी है। तो AD इज इक्वल टू EC भी है। तो इससे क्या देखो, EC इज इक्वल टू BC, दिख रहा है, EC इज इक्वल टू BC। इसका मतलब ये और ये लाइन भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमें इस चीज़ से पता लग गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गई। सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने लिखी थी, AD इज इक्वल टू EC, AD इज इक्वल टू EC, इसके सामने हम इसका रीजन लिख देंगे। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। हमें क्या मिला, अब देखो हमें मिल गया कि BC जो है वो EC के बराबर है, ये हमें मिल गया, ठीक।
अब आते हैं अब इस ट्राइंगल के अंदर जो है बी सी ई, इन ट्राइंगल बी सी ई, इस ट्राइंगल के अंदर जो है अब मैं कुछ एंगल्स को नाम दे देता हूँ। ये एंगल है एक एंगल ये है, मैं देखो यहीं से नाम शुरू करता हूँ। एक एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4। 4 नाम दे दिए इनको एंगल्स को मैंने जो है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, ये जो एंगल ए हमें पूछा गया है, ये एंगल ए जो पूछा गया है हमसे, यहाँ पे मैंने इसका नाम एंगल 4 रखा है। ये जो हमसे एंगल बी यहाँ दिया गया है, ये बी जो है इस ट्रेपेजियम का एंगल है। इस कंस्ट्रक्शन को आगे भूल जाओ, अभी जो है इससे आगे के जो कंस्ट्रक्शन है इसको भूल जाओ। ये बी एंगल कौन सा है? ये ट्रेपेजियम के अंदर जो एंगल आ रहा है एंगल 3, ये 3 एंगल का नाम है। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 3 है। इस चीज़ को याद रखना, फिर आगे इसको हम जो है सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी ई, इस ट्राइंगल के अंदर देखो जरा, इस ट्राइंगल के अंदर जो है एंगल 1 और 2 जो है इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या रीज़न है इसका जो है? क्योंकि ये साइड्स इसकी इक्वल हैं और इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं। किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो क्या लिखते हैं रीज़न इसका जो है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल के अंदर इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया हमारा जो है। अब इसमें एक चीज़ और देखो, इस पैरेललोग्राम में जो है, ये पैरेललोग्राम जो बन रहा है, इसमें एंगल 1 और एंगल 4 ये क्या है? देखो, AD एक लाइन और EC एक दूसरी लाइन, मीन्स 2 पैरेलल लाइन। एक पैरेलल लाइन ये और एक पैरेलल लाइन ये जो मैंने ये वाली है, ये वाली नाम देता हूँ इनको जो है AD, ये वाली है EC। 2 पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बीच में जो है एक ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सा है? ये जो AE है, ये AE एक ट्रांसवर्सल भी तो है। और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले दोनों एंगल्स कौन से होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 1 ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मीन्स उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ रीजन लिख देते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 हो गया। ऐसे ही एक चीज़ और देखो, एंगल 3 एंड 2 की बात देखो जरा। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर, एक लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है ये, और इसके दोनों तरफ बनने वाले एंगल लीनियर पेयर, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे इसको? जो लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और है। इंफॉर्मेशन और क्या है? कि 1 और 2 हमारे पास बराबर एंगल हैं। 1 एंगल और 2 एंगल बराबर होते हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? पहली बात तो मैं क्या करूँगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 है, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों ही 180 के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 3, इसको लिखता हूँ 4, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 4, 1 और 4 से, फ्रॉम 1 एंड 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। ठीक है, और अब हमें देखना है, क्या देखना है? एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एंगल 2 को जो है रिप्लेस कर सकता हूँ एंगल 1 से, क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, इस साइड तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस, इस एंगल 2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एंगल 1 से, एंगल 1 से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये 1 जो है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये माइनस, दोनों एंगल प्लस का एंगल और माइनस का एंगल आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोनों एक इक्वल टू किस साइड है, एक इक्वल टू किस साइड है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 क्या आया? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 4 कौन सा था हमारा? जो है एंगल 4 था एंगल ए। तो क्या लिखेंगे इसको? जो है एंगल
ए इज इक्वल टू एंगल 3 कौन सा था हमारा, एंगल 3 था हमारा एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये हमारा इसका जो है रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं इसके जो है सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हमें प्रूव करना है। अब देखो हमें एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब है एक्स्ट्रा, वो क्या है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल 3 ये हमारे पास है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हम निकाल चुके हैं। मीन्स यहाँ इस केस में इसको बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये 3 4 नाम मैंने दिए हैं, एक्चुअल में नाम यहाँ पे जो है वो है एंगल ए और एंगल बी नाम है इनके जो है, ठीक है। अब हमें एंगल सी और डी को भी इक्वल प्रूव करना है, ये वाले एंगल भी हमें इक्वल प्रूव करने हैं। ये हमने प्रूव कर लिए कि एंगल ये जो है एंगल इक्वल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये हमने प्रूव कर लिया है। अब देखो यहाँ पे ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है तो ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ऐसे ही बी सी भी ट्रांसवर्सल है। ये दोनों ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा देखो इसमें, ये एंगल ए और एंगल डी कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको जो है एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो इसलिए जो है इनका सम 180 डिग्री होगा। और को इंटीरियर एंगल को क्यों बोला, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है और ए डी उस पर एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ऐसे ही इस पे आता हूँ मैं, अगर जो है इस पे देखो, इसमें एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको जो है को इंटीरियर एंगल्स। इस केस में भी ये लिखूंगा मैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो इसमें जरा B एंड C को इंटीरियर एंगल, A और D को इंटीरियर एंगल्स, दोनों का सम 180 डिग्री है। अगर दोनों का सम 180 डिग्री है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि इसका सम भी 180 है, इसका सम भी 180 है, तो इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल हैं। तो ये ऐसे लिखे जा सकते हैं आसानी से जो है। अब देखो एक चीज़ हमको और पता है, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि एंगल ए और एंगल बी जो है बराबर हैं। ये हमने प्रूव कर दिया है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है, ठीक है। ये लिखता हूँ एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी कैन रिप्लेस एंगल ए विद एंगल बी। हम जो है एंगल ए को बी से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर एंगल बी को ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में जो है मैं एंगल बी को जो है रिप्लेस कर देता हूँ या एंगल ए को रिप्लेस करता हूँ एंगल बी से, ठीक है। तो एंगल ए की जगह मैं लिखूंगा एंगल बी, क्योंकि ए और बी बराबर हैं, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, इस साइड कुछ छेड़ूंगा, खैर इधर कोई जो है कोई छेड़खानी मैं नहीं करूँगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखो इक्वल टू के इस साइड भी बी है, इस साइड भी बी है, तो बी कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमारा क्या आ गया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी हमारा जो है प्रूव हो गया। अब चलते हैं इसके जो है थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या देखो, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है आपको। अभी ए बी सी ट्राइंगल इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, ना ही आपको बी ए डी ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा। ए बी सी ट्राइंगल फॉर्म होगा जब हम इसमें एक डायगोनल डालेंगे ए सी, ये आ गया एक डायगोनल ए सी। अब ये ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म हो गया यहाँ पे जो है, ठीक है, ये ए बी सी ट्राइंगल है। और ऐसे ही एक डायगोनल डलेगा बी डी। अब जो ट्राइंगल हमारा जो है बी ए डी यहाँ फॉर्म हो गया। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे शो करें कॉन्ग्रुएंट, हम जो है इन दोनों ट्राइंगल में देखो, पहले ए बी सी में देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर देखो जरा, ए बी जो है ए बी और ट्राइंगल बी ए डी के अंदर बी ए, एक ही साइड है,
एक में ए बी का है, एक में बी ए का है, एक ही साइड है, तो क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। और एक चीज़ देखो, हमने ये एंगल कौन सा था, ये एंगल है ए, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट एंगल एंगल ए है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट एंगल कौन सा एंगल है, एंगल बी। ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी और ट्रायंगल बी ए डी का एंगल ए, ये इक्वल है। ये हमने पहले प्रूव किया है इसको जो है, ठीक है, प्रूव्ड अर्लियर, हमने जो है पहले प्रूव कर रखा है इसको जो है, या प्रूव्ड इन फर्स्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था हमने, जिसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं इसको जो है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए आ गया हमारा जो है, ठीक। अब इसमें देखते हैं एक चीज़ और, ए बी सी ट्राइंगल में जो बी सी साइड है, बी सी, और बी ए डी ट्राइंगल में ए डी साइड, ये इसके इक्वल है। ये इक्वल क्यों है, ये हमको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, ये हमें दिया गया है। ए डी इज इक्वल टू बी सी हमको शुरू में ही दिया गया है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो, बाय एस ए एस रूल, बाय एस एस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। तो ये कॉन्ग्रुएंस हमारे जो है शो हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट कहता है डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए सी और बी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। एंगल ए जो कि इक्वल एंगल है, एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, इसमें है बी डी, ठीक है। इसमें एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, इसमें है ए सी। तो इसमें क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी क्यों है ये, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बाय सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू बी डी हमारा जो है निकल आया। तो ये बार फोर्थ पार्ट इसका जो है कंप्लीट हो गया। तो ये बार पूरा क्वेश्चन इसमें हो चुका है।